देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ। हम लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और इस बिंदु पे रख रहे हैं कि क्योंकि मैं पिछले 23 वर्ष से इस प्रदेश के शोषित, वंचित और गरीब और किसानों के बच्चों को सेवा दे रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं और स्थिति कई बार परिवर्तित हुई। हमारा मानदेय बढ़ा, शासनादेश हुआ, हमें प्रशिक्षित कराया गया। हमारे पास जो प्रदेश का शिक्षा मित्र भाई बहन है वो पूर्णतः 2 वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षित है, सभी लोग स्नातक हैं। समाज में एक अफवाह गलत थी कि लोग इंटर पास हैं, जबकि जो 1999 में शासनादेश आया था उसमें इंटर की व्यवस्था के बाद इंटर का जो पास था और अपने गांव का टॉप मोस्ट व्यक्ति था उसको आवेदित कराया गया था। खुली बैठक हुई, खुली बैठक में खुला आवेदन हुआ और उसका चयन हुआ। चयन होकर के जिला शिक्षा समिति के साथ अनुमोदन हुआ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। डीएम साहब, बीएसए साहब के अनुमोदन के बाद उसको नियुक्ति मिली और उसको प्रशिक्षण कराया गया, फिर विद्यालय में ज्वाइन कराया गया। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद कुछ दिवस बीता, फिर संगठन बना। संगठन ने अपनी मांग रखना शुरू किया और उस मांग में शिक्षा मित्रों ने को प्रशिक्षित करने की बात आई तो सरकार ने प्रशिक्षित किया। सभी लोग 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हो गए। फिर एक अवसर आया कि 2014 में तत्कालीन सरकार ने इनको सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया। 1,37,000 लोग सहायक अध्यापक बन गए। जो अवशेष बचे थे उनके लिए संघर्ष शुरू हुआ, चुनाव हुआ, सरकार बदली। जैसे ही सरकार बदली तो व्यवस्था परिवर्तन में फिर संघर्ष शुरू हुआ और इसी बीच कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने जो सरकार ने समायोजन का शासनादेश किया था तो वो शासनादेश निरस्त कर दिया। उसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई, स्टे हो गया। हम लोग नौकरी कर रहे थे। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने न्याय निर्णय में दिया कि जो शासनादेश जिस शासनादेश के तहत इनका समायोजन हुआ था वो वैलिड नहीं है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार शिक्षा मित्रों पर विचार करे और इनको तमाम तरह की फैसिलिटी देकर इनको 2.5 अंक प्रति वर्ष का बोनस दे दे, इनको उम्र में छूट दे करके और 2-3 अगली भर्तियों में इनका समायोजन सुनिश्चित कराए और व्यवस्थित करे। उस पर काम शुरू हुआ और फिर बीच में तमाम हमारे साथी जो भारत सरकार के गाइडलाइन में राजपथ में एनसीटी ने लागू किया कि बेसिक एजुकेशन में पढ़ाने के लिए लोगों को पात्रता परीक्षा से पास होना पड़ेगा, उसमें भी हमारे 60,000 लोग टेट पास हो गए। उस समय भी 28,000 लोग थे, लेकिन उनको भी अध्यापक पद से हटा दिया गया, जो हमारे साथ अन्याय हुआ। फिर हमारी प्रक्रिया चली और हमको सरकार ने 2 बार टेट में मौका दिया, सुपर टेट में। जब हम लोग टेट पास कर गए तो सरकार ने सुपर टेट लगा दिया। अब जब सुपर टेट लगा दिया तो सुपर टेट में अब 20 साल का जो बच्चा तैयारी वो 22 साल का कर रहा है, उसमें फिर 60 साल वाले को, 50 साल 45 साल वाले को दौड़ाओगे, जिसने 20 साल आपके विद्यालय में सेवा किया है। तो फिर हमारे तमाम साथियों ने हिम्मत दिखाया और वो भी आगे निकल गए। तो इस प्रकार से हमारा सफ़र था। पिछले 7 साल में जब हम वहाँ 25 जुलाई 2017 को हटे तो सरकार से हमारा संघर्ष हुआ। उसके पहले प्रस्ताव गया था, जो लोग अवशेष बचे थे उनका मानदेय बढ़ाने का, उनका मानदेय 10,000 होकर भारत सरकार से आया था। वो भारत सरकार का जो प्रपोजल आया था उसको संपूर्ण शिक्षा मित्रों पर लागू करके सबका मानदेय 10,000 कर दिया गया और जो 50,000 40,000 पाते थे उनको वेतन से हटा दिया गया।